नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैपिटल गेन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक को परचेस करते समय या सेल करते समय रिवर्सिबल स्टॉप लॉस का कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम यदि कोई स्टॉक परचेस करते हैं, यदि मान लो यदि स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है तो उसमें हम 97 या 98 की लिमिट लगा के परचेस कर लेते हैं। लेकिन यदि उसी दिन वो 90 या 85 तक चले गया तो उसमें हमें नुकसान बहुत होता है और हमें दुख भी बहुत होता है। वैसे ही यदि कोई हम स्टॉक यदि 100 रुपये पे चल रहा है और उसको हम 102 या 103 की लिमिट लगा के सेल कर देते हैं और उस दिन वो स्टॉक 110 रुपये पर जाके बंद होता है तो हमें नुकसान काफ़ी अधिक होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए और फ़ायदा लेने के लिए एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल स्टॉप लॉस या पॉजिटिव स्टॉप लॉस। तो अब इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमें HDFC बैंक को यदि HDFC बैंक पे हम पॉजिटिव स्टॉप लॉस लगा के इसको परचेस करेंगे। HDFC बैंक पे क्लिक करने के बाद हमें इसे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद यदि अब ये स्टॉक चल रहा है 1553 पे, लेकिन हमें इसे 1556 या 1555 या 1557 पे परचेस करना है। तो अब इसे 1553 पे चल रहा है तो मैं इसे 1556 पे परचेस करूँगा। दोस्तों, इस टूल का उपयोग हम इंट्राडे ट्रेडिंग, BTC ट्रेडिंग और बैंक निफ्टी या निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ करके ये वरदान साबित हो सकता है और हम उसमें फ़ायदा निश्चित तौर पर ले सकते हैं और नुकसान के चांस कम से कम रख सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने HDFC बैंक का लिमिट प्राइस 1556 लगाया है और इसका हम ट्रिगर प्राइस रखेंगे 1555। दोस्तों, ट्रिगर प्राइस लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे शेयर का स्टॉक का मूवमेंट होता है उसी के हिसाब से हमको ट्रिगर प्राइस लगाना है। यदि कोई बड़ा शेयर है जैसे HDFC बैंक है तो इसमें 1-2 रुपये का मूवमेंट होता है तो हमें इसमें 1 या 2 रुपये का ट्रिगर प्राइस लगाना चाहिए। यदि हम इसमें 10 या 20 पैसे का 1556 पे चल रहा है और 1555.80 का मैं यदि ट्रिगर प्राइस लगाता हूँ और मान लो उस पर वो वहाँ पर जाके वो जंप हो जाता है स्टॉक, तो मेरा ट्रिगर तो एक्टिव हो जाएगा लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो इसलिए हमें ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। अभी चूँकि मार्केट बंद है इसलिए हम इसको एमओ ऑर्डर पे बाय करेंगे और स्वाइप टू बाय कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ओपन ऑर्डर में दिख रहा है दोस्तों 1553 पे चल रहा है और 1555 और 1556 पर यह ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कोई स्टॉक यदि कम पे चल रहा है तो हमें ज़्यादा भी परचेस करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, यदि ये बैंक HDFC बैंक यदि 1553 पे चल रहा है, मान लो यदि 1553 से ऊपर गया ही नहीं और आपने इसको 1551 पे परचेस कर लिया तो आपको नुकसान 100% होगा। लेकिन यदि इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट बनता है और ये 1555 पे आपका ट्रिगर होगा, 1553 पे चल रहा है, यदि ऊपर जाएगा तो 1555 से लेकर 1560, 1570, 1565 तक आराम से जा सकता है, जिसमें कि आपको फ़ायदा निश्चित तौर पर हो सकता है और नुकसान के चांस कम से कम रह सकते हैं। उस वैसे ही हमें यदि कोई स्टॉक को सेल करना है तो वैसे ही हम इसको पॉजिटिव स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। अब इसमें हम सेल पे जाना है और यदि 511 पे चल रहा है तो इसमें हम नीचे का प्राइस रखना है, हमें 509 पे मुझे इसे सेल करना है। अब इसमें नेगेटिव ब्रेकआउट बनता है तो ही मैं इसे मेरा ऑर्डर एक्टिव होना चाहिए, इसलिए मैंने 509 पे लिमिट प्राइस लगाया है। सेल करते समय ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं इसका मेरा ट्रिगर प्राइस रखूँगा 510 और इसे स्वाइप टू सेल कर दिया। स्वाइप टू सेल करने के बाद दोस्तों ये मुझे ऑर्डर में दिखेगा, ओपन ऑर्डर में ये 511.35 पे चल रहा है और 510 या 509 के बीच में आके ये एक्टिव हो जाएगा और जैसे नीचे जाते जाएगा वैसा मेरा फ़ायदा बढ़ते जाएगा। वैसे ही दोस्तों, हम बैंक निफ्टी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में इसे यूज़ करके हम इसमें प्रॉफिट अधिक से अधिक ले सकते हैं और नुकसान को कम से कम रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों यह टूल वरदान साबित हो सकता है। जो अधिकतर लोग लॉस लेते हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में मैंने 38,500 की मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है। 38,500 का पुट है ये। इसको यदि 191 पे चल रहा है और यदि इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट बनता है तो ही मुझे इसे परचेस करना है। तो 191 चल रहा है, मुझे इसे 205 पे ख़रीदी करना है।
मैं सर लिमिट प्राइस लगाऊंगा 205 और इसका ट्रिगर प्राइस लगाऊंगा 204। अब इसमें मुझे स्वाइप टू बाय करना है। तो मुझे ऑर्डर में जाके दिख रहा है कि सिंक्रोनो चल रहा है 204 205 पे मुझे परचेस हो जाएगा। तो पॉजिटिव ब्रेकआउट यदि जैसे ही बनता है तो 210 से 225 230 250 300 तक जा सकता है ये। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में पॉजिटिव स्टॉप लॉस या पॉजिटिव रिवर्सिबल स्टॉप लॉस लगाना का ये फ़ायदा है कि मान लो यदि हमने कोई शेयर 191 कोई स्ट्राइक प्राइस 191 पे चल रही है और उसे 180 या 170 पे लिमिट प्राइस लगा के हमने ख़रीद ली और मान लो उसमें वो उसके ऊपर फिर कभी आया ही नहीं, तो हमें नुकसान निश्चित तौर पे होगा। अब इसमें 191 पे यदि चल रही है और हमें 205 पे ख़रीदने का ये फ़ायदा होता है कि 205 पे मान लो यदि उसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट वो बनता ही नहीं और 205 पे वो गया ही नहीं, तो हमारा ऑर्डर एक्टिव ही नहीं होगा और हमें ना तो फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन यदि ऑर्डर एक्टिव होता है तो वो जल्दी से जल्दी 220 225 230 250 तक जाएगा और हमें फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप रिवर्सिबल स्टॉप लॉस या पॉजिटिव स्टॉप लॉस लगा के शेयर मार्केट में फ़ायदा अधिक से अधिक कमा सकते हैं और नुकसान को कम से कम रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।